प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम अजय प्रताप गौतम है। मैं ग्राम सुमाटा, पोस्ट लेनी, थाना एरोली बाजार, जिला कुशीनगर का रहने वाला हूँ। मैं परमेश्वर के एक गवाही जो आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारी गवाही को सुनेंगे और इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। गवाही मेरी है कि वर्ष 2012 की बात है, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु मसीह कौन है, क्या नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानता था। मैं पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज में चलने वाला और हिंदू देवी देवताओं को मानने वाला आदमी था। मैं कुछ नहीं जानता था यीशु मसीह कौन है, क्या है। मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद मेरी वाइफ का तबीयत खराब हुआ। मैं बहुत जगह इलाज कराया, गोरखपुर टाइमियर हॉस्पिटल, पिपराइच में भी और भी कई जगह पे इलाज कराया, लेकिन पूरी तरह से आराम नहीं मिला। और परेशानी क्या था, मेरे वाइफ को वो यूरिन करने के टाइम में पेन होता था और दवा चल रहा था, उसी के दौरान बच्चा नहीं हुआ था, फिर भी अस्तर से दूध आने लगा। मैं एकदम परेशान हो गया, करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर मेरे घर के बगल में ही थोड़ी दूर पे एक लड़का है जो उस टाइम बाइबल को पढ़ता था, परमेश्वर के संगति में आने जाने वाला लड़का था। मैं उसके पास बैठा तो देखा कि एक बाइबल का किताब है, एक मसीही गीत का किताब है। मैं उसको पूछा, बाबू ये क्या है, मतलब अभी पढ़ाई के टाइम में ये सब कौन सा किताब है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ रहे हो? तो फिर उसने बताया कि मैं ये बाइबल है और मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और ये उन्हीं का किताब है, उन्हीं के बारे में ये सब लिखा हुआ है इसमें। मैं बोला ठीक है, थोड़ा दो, मैं भी चेक करता हूँ क्या है क्या नहीं सब। फिर मैं पूछा उसको कि आखिर इसमें लाभ क्या है। तो बताया कि आपको मालूम है कि मैं पिछले दिनों में मैं एकदम मतलब मेरे पैर में इतना पेन होता था, इतना तकलीफ था कि मैं बेड पे पड़ा रहता था। मैं कहीं भी आने जाने के लिए, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। मैं बोला हाँ ऐसा मैं सुना था, मैं उस टाइम बाहर रहता था। तो मैं बोला ठीक है, अभी क्या है? तो बोलता है कि अभी मैं साइकिल पे बैठा के एक आदमी को लेके जा सकता हूँ, आपके सामने चलता फिरता हूँ। मैं बोला हाँ ये तो बात सही है। मैं बोला ये हुआ कैसे? तो बोलता है कि मैं जब चर्च में आने जाने लगा, मेरे लिए प्रार्थना होने लगा, मैं बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। मैं सोचा यार बहुत अच्छी बात है, मैं भी परेशानी में हूँ, चलो मैं भी चेक करता हूँ। मैं उसके बाद से नया नियम की किताब लेके आया अपने घर पे और उसको पढ़ने लगा। पहली बार था मैं देखा उसको, तो मैं निकाला उसमें किताब, पढ़ते गया, पन्ना पलटते पलटते तो मैं देखा उसमें रोमियो प्रेरितो ऐसे करके था। तो मैं रोमियो का बुक निकाल के पढ़ने लगा। मैं सोचा कि यार ये कैसा रोमियो क्या है, ये रोमियो जूलियट का बात तो नहीं है जो लव स्टोरी वाला है। मैं बोला छोड़ो कुछ भी हो, मतलब इसको पढ़ना है तो विश्वास रखना है कि हम यहाँ जाएंगे और प्रार्थना होगा तो ठीक हो जाएंगे। तो मैं 25 दिसंबर 2012 को पहली बार कप्तानगंज के चर्च में गया और जहाँ पे पहली बार मेरे लिए प्रार्थना हुआ। और मैं गया तो अपने साथ में अपने बहन को लेके गया। मेरे बहन को प्रॉब्लम था, उनके पैर में दर्द होता था, उनको मैं लेके गया और अपनी वाइफ को नहीं लेके गया। वाइफ को वो अपने मायके में थी और उनका सब दवा मैं बंद करा दिया। जब मैं सोचा कि मुझे चर्च में जाना है प्रार्थना कराने के लिए, तो उसके पहले मैं सब दवा बंद करा दिया और अपने सिस्टर को लेके गया। सिस्टर को लेके वहाँ पहुँचने पे हम लोग देखे कि यहाँ प्रेयर हो रहा है और भी गीत हो रहे हैं, वचन हो रहे हैं, हम ये सब कुछ हुआ। लास्ट में आने के टाइम में वो लोग हमारे लिए प्रेयर किए। तो एक गोरखपुर के पास्टर आए थे उस टाइम में, उनका नाम है जॉन जयराज। वो आए, प्रेयर कर रहे थे। वो बोले कि भाई जिसको भी अपने लिए प्रेयर कराना है वो एक अपना हाथ अपने हृदय पर रखे और दूसरा हाथ ऐसे ऊपर उठाए। मैं ऐसा किया और प्रेयर करने लगे। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि एकदम वो गर्मी का महीना था, 25 दिसंबर के दिन धूप हुआ था, गर्मी भी हो रहा था और एक वहाँ पे मतलब बाहर के तरफ पे वो टेंट लगाया हुआ था। टेंट में हम लोग खड़े होकर प्रेयर कर रहे थे। गर्मी हो रहा था, शरीर हल्का फुल्का पसीना से भीग गया था। लेकिन जब वो ऐसे करा के हमारे लिए प्रेयर किए, बहुत आदमी थे वहाँ पे, प्रेयर किए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ एकदम शीतल सा, एकदम बर्फ की जैसा कुछ मुझे आके एकदम पूरा शरीर रिलैक्स हो गया, एकदम ठंडा हो गया, सब कुछ एकदम बहुत अच्छा महसूस होने लगा। मुझे ऐसा हुआ कि सचमुच परमेश्वर है, सचमुच मुझे चंगाई मिलेगी। और उस टाइम में वहाँ पे खाना बन रहा था, लेकिन हम लोग खाना नहीं खाए, हम लोग चले आए घर पे। घर पे आए और घर पे आने के बाद सिस्टर को पूछे तो बोले हाँ पैर में आराम है।
उनके लिए भी प्रेयर हुआ। फिर मैं आया घर पे और अपने वाइफ के पास फ़ोन किया। मैं उनको पूछा कि अभी तबीयत कैसा है, तो बोले कि थोड़ा आराम है। मैं बोला कि कुछ दवा खाई हो, बोलती नहीं कुछ दवा नहीं खाए। मैं बोला ठीक है, आराम हो जाएगा, परमेश्वर पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग शनि और रविवार की बात है, फिर सोमवार को सुबह फ़ोन किए, सोमवार को शाम को फ़ोन करके बात की। फिर मंगलवार को हम खुद जाके अपने ससुराल में गए और वहाँ जाके अपने वाइफ को देखे और पूरी तरह से मतलब एकदम सब कुछ ठीक था। न पेशाब में यूरिन के टाइम में दर्द भी नहीं हो रहा था और स्तन से दूध भी नहीं आ रहा था, सब कुछ बंद हो गया था। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें वहाँ से छुड़ा लिया। और इतना ही नहीं, हमारे घर में इतना मतलब हम लोग अंधकार में इतना शैतान के बंधन में पड़े हुए थे कि हमारे घर में एक वो दीपक रखने के लिए एक बनाया जाता है, हमारे वहाँ उसको ताखा बोलते हैं। उस दीपक रखने वाले जगह पे हमारे पिताजी एक फोटो लगा दिए थे। उस फोटो के सामने अगरबत्ती जला के रखते थे। अगरबत्ती से जो राख गिरता था उस राख को खाने में डाल के हम लोग खाया करते थे। लेकिन मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने हमें उस शैतान के बंधन से, उस अंधकार से खींच के निकाला। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच के निकाला है। उस परमेश्वर का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें उस शैतान के बंधन से, उस जकड़ से खींच के निकाल दिया और आज हम आजाद हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हम लोगों को वहां से खींच के निकाला और पूरी रीत से चंगा किया। सब कुछ ठीक ठाक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की।